हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। फाइनली एनटीए ने यूजीसी नेट आंसर कीज के बाद एक और नोटिस इशू कर दिया है जिसमें उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि जो बाकी तीन रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, सोशियोलॉजी, इंग्लिश और आपका सब्जेक्ट है एक कॉमर्स, इनके रिगार्डिंग नोटिस आया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या कुछ होने वाला है इन सभी सब्जेक्ट का। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, जिन्होंने आंसर कीज को चेक नहीं किया तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया प्रोसेस किस तरीके से चेक करना है, पास हुए या फेल हुए या कितने नंबर पर आपको क्वालिफाई होने वाला है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना दी, तो चैनल पे विजिट करके आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस, पब्लिक नोटिस, रिकंडक्ट ऑफ इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी पेपर। तो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट के जो एग्जाम है, पेपर जो है ये रिकंडक्ट होने वाले एग्जाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द रिसेंट नोटिस जो कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। रिकंडक्ट ऑफ इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी पेपर्स, देखो लिखा हुआ है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर 22 से 30 जून के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए थे एनटीए ने। फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है जो वो हुई है इंग्लिश के साथ, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी के साथ। एनटीए हैड रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट्स ऑन मल्टीपल एरर्स इन दीज पेपर्स। अकॉर्डिंगली एनटीए फॉर्म्ड अ कमेटी टू इंक्वायर इनटू द एंड लुक इनटू दीज एरर। तो एनटीए ने कमेटी बनाई और चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अब एनटीए जो कमेटी है उन्होंने एनटीए को बताया इस बारे में कि क्या प्रॉब्लम रही है। कमेटी फाउंड दैट 3 पेपर्स हैड मैनी फैक्चुअल, typographical, translation error, including misspelled names of prominent scholar, garbled books, titles and errors in the stem wording of questions. ग्रामेटिकल एरर भी देखने को मिले हैं, जेंडर एंड नंबर अग्रीमेंट एरर भी मिले हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स भी हैं एंड नॉन स्टैंडर्ड पॉइंट टर्म्स हैं, एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेप्ट एज वेल एज रिपीटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हैं, जो कि कॉमर्स एंड इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए थे। द कमेटी रिकमेंडेड, तो कमेटी ने रिकमेंड किया एनटीए को दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग अ फेयर एंड एरर फ्री एग्जामिनेशन दीज 3 पेपर्स शुड बी रिकंडक्टेड। तो ऐसा कमेटी ने खुद बोला है एनटीए से कि भाई इनका पेपर रिकंडक्ट करवाओ ताकि किसी भी तरह की जो अनफेयरनेस है वो ना हो, फेयर तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम काम करता रहे, एरर फ्री तरीके से एनटीए अपना काम करता रहे। तो इसलिए इन्होंने रिकंडक्ट कराने का यहाँ पर प्लान कर लिया है। अब गाइस देखो, गलती यहाँ पर एनटीए की है लेकिन इसका खामियाजा स्टूडेंट्स भुगतेंगे बिकॉज अब इनको दोबारा से एग्जाम में अपीयर करना ही पड़ेगा। It has therefore been concluded that by NTA that papers carrying such defect do not meet the standards of fairness and error-free examination, and defect of this extent cannot be cured merely by dropping questions after the challenge process। तो इन्होंने बोल दिया कि भाई सिर्फ क्वेश्चन ड्रॉप करने से बात नहीं बनने वाली, जो प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े लेवल की रही हैं, इस वजह से रिकंडक्ट करना ही एक मात्र तरीका है यहाँ पर। तो आप री एग्जामिनेशन का नोटिस यहाँ पे देख सकते हो। इन व्यू ऑफ द अबव द 3 पेपर्स इंग्लिश, कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी विल बी रिकंडक्टेड, द एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। तो यहाँ पर शेड्यूल भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इंग्लिश का जो एग्जाम होगा वो 9 सितंबर को होगा, शिफ्ट 1 में एग्जाम होगा 9 से 12 वाला। फिर उसके बाद कॉमर्स का एग्जाम होगा वो भी 9 सितंबर को है, जो कि इवनिंग शिफ्ट में 2 से 3 वाले शिफ्ट में और 3 से 6 वाली शिफ्ट में। देन सोशियोलॉजी का पेपर अगले दिन होगा 10 सितंबर को, जिसकी शिफ्ट रहेगी 9 से 12 मॉर्निंग वाली। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा शेड्यूल भी जारी कर दिया इस नोटिस के साथ साथ। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्दर जो डिटेल्स है लाइक सिटी सेंटर और एडमिट कार्ड वगैरह वो सेपरेटली अलग से बता दी जाएगी, उसका नोटिस अलग से आ जाएगा। नो एडिशनल एग्जामिनेशन फीस विल बी चार्ज, मतलब अलग से फीस नहीं ली जाएगी, बस री एग्जाम होगा। तो इसलिए आप सभी को इसके लिए रेडी रहना है, कोई अलग से ना तो फॉर्म फिल करना है और ना ही यहाँ पर कोई फीस आपसे चार्ज की जाएगी, है ना। रिजल्ट प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, तो देखो लिखा हुआ जो जिनकी आंसर कीज आज रिलीज की गई है 84 सब्जेक्ट की, उनका जो रिजल्ट है वो अपने टाइम से आएगा, है ना, एज पर शेड्यूल। एलोकेशन ऑफ जीआरएफ सीट्स इन इशुएंस ऑफ ई सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर एडमिशन टू पीएचडी 84 सब्जेक्ट का विल नॉट बी डिलेड, अपने टाइम से होगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा इन 84 सब्जेक्ट का जल्दी ही। और जो रिकंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होंगे इसकी वजह से इन 84 सब्जेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक राहत की बात है इन एस्पिरेंट्स के लिए जो बाकी 84 सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इससे आपके चीज़ों पे असर नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा देखो लिखा भी है दैट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6%, जो कि होता है हमेशा हर बार, हु अपीयर्ड इन द टेस्ट कंडक्टेड इन जून 2026 और द रीटेस्ट विच एवर इज हायर। तो कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जिनको पास किया जाएगा वो 6% ही रहने वाले, जो कि एज यूजुअल होता ही है ना। इसके अलावा सिमिलरली द सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन फॉर रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट लाइक जेआरएफ एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी will be done as mentioned in the information bulletin. After the retest, the numbers already allocated for each subject shall not be reduced under any circumstances। तो यहाँ पर जो नंबर जो यहाँ पर 6% का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल किया जाएगा, तो उससे डरने घबराने की बात नहीं है कि भाई इनका रिजल्ट पहले आ रहा है, इनका रिजल्ट बाद में आ रहा है।
तो अब ये जो फाइनली यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ गई है, तो अब पढ़ना चालू कर दो, बिकॉज अब टाइम नहीं है ऑलरेडी। अगस्त का 16 अगस्त है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और सितंबर में आपका एग्जाम है। और तो यहाँ पर मान के चलो अभी 14 दिन के आसपास का ये टाइम है, 15 दिन मान के चलो, 15 दिन ये, और लगभग 8 दिन वहाँ पर है ना। तो 8 5 13 मतलब 23 दिन है, 23 डेज हैं आपके पास पढ़ने के लिए। तो बस अब रिवाइज करना है, जो भी आपने पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज करिए, बिकॉज अब नया कंटेंट पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है नया कंटेंट पढ़ने का। आप प्रॉपर तरीके से रिविजन पे ही आपको फोकस करना है। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। गाइस बिलीव मी, अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में। इनफैक्ट उनके लिए तो अच्छा मौका है जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया था। जिनके लिए एग्जाम अच्छा गया था तो खैर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपने इतना पढ़ा है, थोड़ा सा और पढ़िए और मेहनत करिए, और अब बस रिवीजन पे फोकस करिए इस बचे हुए टाइम में। बाकी मैं आपको बता दूं कि अब ये इंडिपेंडेंस ऑफर कल एक्सपायर हो गया था, बट हमने अभी एक दिन के लिए और इसको अवेलेबल करवाया हुआ है, बिकॉज आज आंसर कीज आई है। तो डबल धमाका ऑफर है, फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है, प्लस आपको मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में दी जा रही है। फ्रीडम 50 कूपन कोड है, जैसे अप्लाई करेंगे जो आपकी फीस है वो फ्लैट 50% से रिड्यूस हो जाएगी। तो गाइस किस तरीके से इनरोल करना है, क्या कुछ पढ़ाते हैं हम आपको। गाइस हम आपको पढ़ाते हैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने अलग से डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो कंप्लीट कोर्सेज हमारे इसी ऐप में अवेलेबल है। So thank you. Share this video with all UGC-NET aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।